नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो जैसा कि अंदेशा था, अशोक चौहान जी का, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कल ही बड़ी खबर आई थी, आज एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। भगवा झंडा थाम चुके हैं अशोक चौहान जी। बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर कांग्रेस के झटके के लिए, ये बड़ी खबर कांग्रेस को अपने अंदर के अंतर कला को देखने के लिए, और ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अशोक चौहान जी नाराज थे। साफ तौर पर उनकी नाराजगी सामने आ गई है। और देखिए, अशोक चौहान ने जब अभी तस्वीरें सामने आ चुकी है, फडणवीस जी वहां मौजूद थे, डिप्टी सीएम, इसके साथ चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद थे। बता दें आपको, मैं आज भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर मैंने प्रवेश लिया है और मैं आभार मानना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, फिर देश के गृह सम्माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, देवेंद्र फडणवीस जी का, बावनकुळे जी का, आशीष शेलार जी का, और सभी नेता जो मेरे साथ में बैठे हुए, मेरे नांदेड़ से आए हुए हमारे सहयोगी अमर राजूरकर जो एमएलसी रह चुके हैं वो भी आए हुए हैं, उनका भी प्रवेश आज हुआ है। मैं आभार मानूंगा भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व की, उन्होंने मुझे आज ये मौका भारतीय जनता पार्टी में आने न्योता दिया और काम करने की यहाँ पर मुझे यहाँ पर संधि दी है, एक मौका दिया है, उसके मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, डेवलपमेंटल एटीट्यूड लेके आने वाले समय में काम करने की भूमिका मेरी है, पहले भी रह चुकी है और आज भी मैं जो आया हूँ इस नए क्षेत्र में नई शुरुआत जब कर रहा हूँ तो मैं इसी डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जी को जो सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर, प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ, निश्चित रूप से इम्प्रेस हूँ मैं, उसमें कोई अलग भूमिका नहीं है। तो अच्छा होता है तो अच्छा ही बोलना चाहिए, जो खराब है तो कभी शिकायत भी हमने की है, मैं नहीं बोलूंगा। आज जब हम देख रहे हैं कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों के साथ साथ डेवलपमेंट भी जिस रफ्तार से इस देश में हो रहा है, हम सबके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है और आने वाले समय में हम सब साथी मिलकर देश में एक पक्की मजबूर भाजपा की सरकार लाने का हमारा प्रयास निश्चित तौर पर रहेगा। बस इससे ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं दूंगा और मैं आप सबका आभारी हूं। एक नई शुरुआत है, कुछ गलतियां छोटी मोटी होती है तो शुरू में संभाल लीजिए। यहाँ पर उनके साथ कांग्रेस के एक एमएलसी ने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पर लगातार कांग्रेस पर झटके पर झटका, और महाराष्ट्र से मिलना ये बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र में बीजेपी लगातार अभी मजबूत हो रही है, धीरे धीरे करके बड़े बड़े दिग्गज नेता विपक्षी पार्टी को छोड़ रहे हैं और बीजेपी के नेतृत्व में, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं नीतियों से खुश हैं। आपको बता दें, आज ही खबर सामने आई दर्शकों की, अशोक चौहान ने क्या बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि आज से मैं अपने नए राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहा हूं, और देखिए उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। कल जब उन्होंने अपने इस्तीफे को दिया था उसमें उन्होंने नहीं क्लियर किया था कि वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे या नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन देखिए एक दिन बाद ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा चेहरा है, पूर्व सीएम रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, जिनको जमीनी स्तर पर महाराष्ट्र की राजनीति पता है, और यही वजह है कि यहां पर इनको झटका लगता नजर आया। देखिए अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या रिएक्शन इसमें देती है, उस वो तो देखने वाली बात रहेगी। इधर पंजाब में भी बड़ा खेल बीजेपी करने वाली है। बता दें आपको, पंजाब में ये तक खबरें अभी सियासी गलियारों में तेज है, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में ये खबर तेज है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी जो है परनीत कौर, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। बड़ी खबर। और देखिए इसी वजह से कहा जा रहा है कि बार बार विपक्ष को यह सोचना होगा कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, लगातार दिग्गजों का इस्तीफा क्यों हो रहा है, आखिर क्या वजह है। देखिए साफ तौर पर वो नाराज चल रहे थे कांग्रेस पार्टी से लंबे अरसे से, और यहां पर यह तक खबर सामने आई है कि बीजेपी अशोक चौहान को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। बता दें आपको, नांदेड़ जिले में अशोक चौहान यानी कांग्रेस, और कांग्रेस यानी अशोक चौहान का समीकरण था, इसलिए संभव है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें नांदेड़ जिले में कांग्रेस के अस्तित्व पर असर पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहीं पर उनका समीकरण ठीक बैठता था।
और अशोक चौहान को राज्यसभा मिल सकती है। बता दें आपको, कल बोलते हुए चौहान ने कहा था कि उन्हें फैसला लेने में 2 दिन लगेगा, लेकिन देखिए 1 दिन बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के एक बड़े ही कद्दावर नेता, जो कई बार महाराष्ट्र की विधानसभा में, देश की लोकसभा में चुनकर आए, अलग अलग विभागों के मंत्री के रूप में काम किया, महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ऐसे अशोकराव जी चौहान सर, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। और अभी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे जी ने उनको पार्टी का प्राइमरी मेंबर, उनको पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप देकर और उनका ससम्मान भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश दिया है। हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है, क्योंकि आज हम सभी लोग देखते हैं कि पूरे देश में मोदी जी ने जिस प्रकार का विकास का कार्य किया है और जिस प्रकार से भारत का चेहरा और चित्र बदला है, इससे प्रभावित होकर कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो है, इनको भी ये लगता है कि देश की इस विकास की राह में हम भी मोदी जी के साथ अपना योगदान दें। और इसी के चलते कई कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अशोकराव चौहान जी जैसे एक कद्दावर नेता ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। और जब हमारी उनसे चर्चा हुई, उस समय उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मैं बड़े से बड़े पद पर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता, मैं देश की मुख्य धारा में मोदी जी के साथ योगदान देना चाहता हूं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रवेश कर रहा हूं। तो हम सभी की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का भी इस्तीफा दिया है और वे विधायक पद पर चुनकर आए थे, उस पद का भी उन्होंने इस्तीफा दिया है और उसके बाद फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। आज उनके साथ पूर्व विधायक अमर राजूरकर जी ज्वाइन हुए हैं और भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ देने वाले, उनके प्रभाव से राजनीति करने वाले ऐसे कई कद्दावर नेता और कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि उनके प्रवेश के कारण महाराष्ट्र में और विशेष रूप से मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो महायुति है, इसको निश्चित रूप से फायदा होगा। मैं उनका फिर एक बार बहुत बातचीत चल रही है कि एक बड़ी जिम्मेदारी अशोक चौहान को देने की तैयारी पहले से ही थी और इसी वजह से बड़े नेता की एंट्री ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुई है। तो देखिए, आज 12:30 बजे थाम चुके हैं वो बीजेपी का झंडा, यानी भगवा झंडा थाम चुके हैं। और इसी वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो ये बीजेपी सोच रही थी, लगातार बीजेपी देखिए सेंधमारी भी देखिए कर ही रही है और कोई भी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहेगा, अगर ये आए हैं तो उनका स्वागत करेगी बीजेपी। और देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मेरी नाराजगी थी, ऐसा नहीं है, क्यों छोड़ी कांग्रेस। देखिए, यहां पर आपको बता दें, उन्होंने लोकसभा चुनाव उनको लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनसे इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लहर लग रही है। जी हां, सही सुना आपने, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी की लहर लग रही है। दर्शकों, आपको बता दें, बहुत बड़ा असर राम मंदिर का हुआ है। राम मंदिर का जो असर है वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ। हमने देखा कोटा से जैसी तस्वीरें सामने आई थी, बीजेपी के कितने सैकड़ों कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। क्यों? देखिए, राम मंदिर की लहर थी, भगवान राम में पूरा देश हुआ पड़ा था और इसी बीच कांग्रेस ने जो तुरंत मुंह खोल के बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे भैया, तो इसका बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ा और यही सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी की लहर राम मंदिर बनने के बाद से बड़ी। अगर मैं आपको बता दूं, जैसे मैं रिपोर्ट देख रही थी, आज तक जो है जाना माना सबसे बड़ा चैनल आज तक ने ही ये सर्वे अभी जिस तरीके से चैनल करवाता रहता है, एक सर्वे में आया है कि बीजेपी की लहर है और प्रधानमंत्री को 50% से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और तीसरी बार
बार उनको कार्यकाल में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते देखना चाहते हैं। यानी कि लोग ये मान रहे हैं, देखिए एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ दर्शकों अगर बातचीत करूं, जो ऐसे सर्वे सामने आ रहे हैं, देखिए सर्वे बहुत ज्यादा सटीक नहीं होते हैं, ऊपर नीचे चीजें होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल भी उपरांत हो जाए, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने देखा विधानसभा चुनाव में हुआ, हमें किसी को पता नहीं था कि छत्तीसगढ़ भी बीजेपी जीतेगी, तो चलिए वहां पर सर्वे गलत हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट उलट सर्वे आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सर्वे अभी सामने आए हैं ये देखिए ऊपर नीचे इसका समीकरण हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी इससे ऑपोजिट नहीं होगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी की लहर खूब है, कोई सरकार से नाराजगी नहीं है। हाँ, लोग ये भले कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एवरेज काम किया, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये नहीं कहीं भी सर्वे में आया कि बिल्कुल बुरा काम किया है तो तीसरा कार्यकाल नहीं मिलना चाहिए। 400 नारा जब से दिया है पीएम मोदी ने, तब से सियासी अटकलें तेज हैं कि प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट हैं, बीजेपी कॉन्फिडेंट है, लगातार काम कर रही है। हालांकि सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह बात है कि बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है और इसी वजह से जीत हासिल होती है। अगर मोदी जी के चेहरे को अगर आप दरकिनार करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना। लेकिन अभी फिलहाल मोदी जी की लहर है और प्रधानमंत्री की लहर। अभी हमने देखा कि उनका कार्यकाल शानदार रहा है, 2014 से उनका कार्यकाल शानदार रहा और यही वजह है कि पीएम मोदी की लहर है। इन्होंने भी कह दिया, देखिए बड़े दिग्गज नेता अशोक चौहान, पूर्व महाराष्ट्र के सीएम है, इनको कैसे पता नहीं होगा महाराष्ट्र की राजनीति। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लहर लग रही है। बता दें आपको, विधानसभा नाना पटोले के विधानसभा अध्यक्ष के पद से छोड़ने से भी ये नाराज थे। उनका मानना था कि पटोले की वजह से ही महाराष्ट्र में सरकार गिर गई है। सूत्रों ने बताया कि अशोक चौहान ने पार्टी हाईकमान से कहा था कि नाना पटोले को अध्यक्ष पद से हटाकर उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। अशोक चौहान ने इस्तीफे के बीच नाना पटोले दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। इधर देखिए महाराष्ट्र में उन्होंने बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ले ली है और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस जी मौजूद रहे, इसी के साथ चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद रहे। और अब देखने वाली बात यह हो जाएगी कि बीजेपी उनको लेकर क्या तैयारी कर रही है, राज्यसभा भेजेगी, कौन से बड़े पद को सौंपेगी। और क्योंकि नांदेड़ जिले में समीकरण कांग्रेस का हालांकि ऑब्वियस सी बात है वो खराब हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर इनका खास प्रभाव था और मोदी लहर के बाद भी नांदेड़ में वो जीते थे। देखिए बहुत बड़े दिग्गज नेता है, मोदी लहर के बावजूद भी उन्होंने वहां से जीत हासिल की थी। मोदी लहर के बाद उन्होंने यहां पर बोला और इस तरीके से यहां अगर बातचीत की जाए तो मोदी लहर होने के बाद भी उन्होंने वहां से चुनाव जीती। और यही वजह है कि अब बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि इनके आने से समीकरण वहां कांग्रेस का पूरा खराब हो गया और इसी वजह से बार बार दिग्गजों का जो इस्तीफा हो रहा है ये दिखाता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में यहां पर तैयारी तेज बीजेपी की, सेंधमारी भी बीजेपी कर रही है और उसमें उन्हें लगातार सफलता भी मिल रही है। आपकी राय रखिए, बहुत जरूरी है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या तैयारी होती है। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।